सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम बढ़ाने को एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। भगवान के नाम को जप और भगवान के स्वरूप को जो ध्यान है वो बहुत ही दामी बनाना चाहिए। अपने लोगों को जो जप और ध्यान हो है साधारण हो है। नाम को जो जप है उच्चारण करने के समय के बीच के मान बहुत श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रेम के भाव में मुग्ध होना चाहिए। ऐसा भाव करना चाहिए कि अपने जो प्रत्येक जो सिरा रग है वो मन राम राम कर रही है। अपने प्रत्येक रोम से राम राम हो रहे है। रग रग बोले राम जी पर रोम रोम रणकार। रग रग बोले राम राम सब एक प्रकार। तो मन के मां बहुत आनंद माने कि भगवान की मेरे ऊपर बड़ी दया है तो भगवान खुद मेरे से प्रेम कर रहा है। तो बहुत आनंद हुए। आनंद होने से रोमांच हुए। ऐसा भाव बार बार करे मन मेरे रोमांच हो रहे हैं, रोमांच हो रहे हैं। ऐसे भाव करने से रोमांच होने लग जाए और रोमांच होने लगे तो रोम जो फूरके है तो ये भाव करे कि प्रत्येक रूप से राम राम उच्चारण हो रहे। तो एक साथ जो है करोड़ों नामों को उच्चारण हो रहे। भाव प्रधान है ना। और भाव प्रधान माने भाव सहित जो नामों को जप है इनको ज्यादा दामी है। प्रत्यक्ष में से लाभ हुआ कर देख लो। ऐसे भाव करे कि मेरे प्रत्येक रोम से राम राम हो रहे। मेरी प्रत्येक जो नाड़ी जो चल रही है उससे राम राम हो रहे। जो हो रहे है इसको साक्षी हुए कर्ता नहीं बने। जो कुछ हो रहे है वे को दृष्टा बने कि राम राम हो रहे। श्वास चल रहा है तो वैसे भी राम राम हो रहे। आंख खुले नीचे तो उसमें भी राम राम। आंख खोली तो राह और मीठी तो मैं राम। तो एक प्रकार से जैसे मुंह खोल दियो तो राह और बंद कर लियो तो मैं राम। तो मुंह के खोलने बीचने से जी राम आप ही होए। ऐसे आंखों से भी राम राम आप ही हो रहे है। मैं किसी कर नहीं रही हूँ, आप ही हो रहे है। प्रत्येक नाड़ी चल रही है टक 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 तो राम राम कर रही है। तो इस तरह से अपने भाव करे तो ये भाव बड़ोत्तम भाव। तो भाव सहित और प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम को जप करे और भगवान के लिए भगवान का नाम को जप करे। और कोई कामना नहीं, कोई प्रकार की कामना हृदय में नहीं रखे। भगवान की कामना को छोड़कर और कोई कामना नहीं रखे। ऐसो आप भजन करो तो एक ही दिन में आप करके देखो कितना लाभ है। आज ये बात सुनी एक प्रकार से आज अब से शुरू करो बच्चे। काल भजनता आज भजे, आज भजनता अब पल में प्रलय होगी बहुरी बजेगा कब। श्री को क्या विश्वास है कि कल तक रहे या नहीं रहे। तो यह बात सोच करके इस प्रकार को भजन अब से शुरू कर दे। इसी तरह भगवान को जो ध्यान है वो भी दामी करे, उच्च कोटि को ध्यान करे। उच्च कोटि को ध्यान कैसे? मन के बीच में भगवान को आह्वान करे जो आप इष्ट देव है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम या भगवान श्री विष्णु, वही सत्यवान घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सृष्टि की आदि में सज्जू के आरंभ के बीच के मन जो है सो विष्णु के रूप से प्रकट हुए
और वे त्रेता के अंत के वहां राम के रूप से प्रकट हुए और वे द्वापर के अंत के बीच में श्री कृष्ण के रूप से प्रकट हुए। भगवान तीन थोड़े हैं, भगवान तो एक ही है। एक ही एक प्रकार से जुग जुग में अवतार लिए है। भगवान कहते हैं प्रीतमाय साधु ज्ञान विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए, दुष्टों का श्रृंगार करके भगवान उद्धार करते हैं। वो श्रृंगार भी मंगलमय है, उनके लिए कल्याणकारक है। उतना को मार के उसका उद्धार किया और भी से बहुत से राक्षसों को मार करके उनका उद्धार कर दिया। और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म के स्थापन करने के लिए भगवान कहते हैं मैं जुग जुग में अवतार दूं। तो भगवान समझे कि एक ही परमात्मा विष्णु के रूप से, राम के रूप से, कृष्ण के रूप से प्रकट होते हैं। किसी भी स्वरूप का ध्यान करो, जैसे भगवान राम का हम ध्यान करते हैं तो राम का जो चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम के जो सब चरित्र मर्यादा युक्त हैं, भगवान को देखता रहे और उनके चरित्रों को देखता रहे और उनको अपने हृदय के मन धारण करता रहे, उनका अनुकरण करता रहे। कोई भी काम करने के समय भगवान को याद कर ले, राम को, कि मेरी जगह राम होता तो ये काम कैसे करता, अब वैसे मैंने करना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को सामने रख करके उनको अनुकरण करते रहे। तो जो चरित्र है वो लीला है, तो वह लीला को अनुकरण करते रहे। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार भाइयों के साथ में व्यवहार किया, ऐसा अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। मित्रों के साथ में जैसा व्यवहार किया तो मित्रों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। प्रजा के साथ में व्यवहार किया, ऐसा अपने नौकर गुमास्तों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। माता के साथ में व्यवहार किया था, अपनी माता के साथ में व्यवहार करना चाहिए। और माता जो के कही और सुमित्रा के साथ में जैसा व्यवहार किया, ऐसा हम लोगों को अपने आई जो है, चाची है, उनके साथ में। और इसी प्रकार से कि अपने और घर के मां जो माता के तुल्य है, जैसे समझो कि चाची के अतिरिक्त या मामी है, सासू है, तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और जैसे उन्होंने पिता के साथ में व्यवहार किया, ऐसा अपने पिता के साथ में, ताऊ चाचे के साथ में। तो इस प्रकार का व्यवहार उनकी क्रिया से सीखना चाहिए, उनके बर्ताव से। तो उनका ध्यान करते हुए अपने काम करना चाहिए। काम करने के समय में भगवान के स्वरूप को देख देख करके, श्रवण कर करके और उनकी लीला को याद करके उन्होंने जैसा एक दूसरे बर्ताव किया, व्यवहार किया, ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। दूसरी बात यह है एकांत में बैठ करके और भगवान का आह्वान करें। फिर ये समझे भगवान आ गए तो एकदम मुग्ध हो जाए कि कहाँ तुम है, कहाँ भगवान। भगवान वास्तव में आगे नेत्रों को बंद कर करके और भगवान का मन से दर्शन कर रहे हैं। फिर भगवान का चरणों से लेकर मस्तक तक खुद ध्यान किया और फिर अपने हाथों से मानो मैं भगवान का चरण छू रही हूँ, छूने के साथ ही शरीर में एकदम मानो रोमांच हो रहे। ऐसा अनुभव करे कि मानो कोई आनंद के सागर के वहां मैं डूबा हुआ हूं। जो विज्ञान सच्चिदानंद सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म, जो भगवान को निर्गुण निराकार स्वरूप है, वो एक प्रकार से आनंद है। तो उस निराकार स्वरूप के वहां मैं एकदम मगन हो रहा हूँ। और निराकार स्वरूप आकाश के जो मेरे बाहर भीतर नीचे व्यापक हो रहे, इससे मेरे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों के बीच में बड़ी प्रसन्नता, शांति, आनंद, चेतनता, अपने ज्ञान की जागृति, एकदम ऐसी स्थिति हुई। इससे
और वे निर्गुण निराकार ही सगुण साकार के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो भगवान आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, वे सच्चिदानंद निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार के रूप में सामने आकर के विराजमान हुए। आप उनको चरणों को छूने से ही बस शरीर के मां आनंद की लहरा उठने लगी, जैसे सागर के बीच के मां लहरा उठे, जल की लहरा, इस प्रकार से आनंद की लहरा उठे। मन बुद्धि इंद्रिया में सब में आनंद की इच्छा, रोमांच होने लगी, हृदय प्रफुल्लित हो गया। और फिर भगवान से बातचीत करना चाहा तो प्रेम की बारी वाणी रुक गई। अब उसके बाद के वहां भगवान से बातचीत शुरू करी तो भगवान जो वाणी से शब्द बोले है बहुत मधुर और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और भावयुक्त है, अर्थयुक्त है, बड़ा ही मधुर वचन। कानों से सुनने से ही एकदम आनंद को ठिकाना नहीं, मानो मैं कर्णपुट के द्वारा अमृत का ही पान कर रहा हूं। भगवान के जो वचन है वो अमृत के समान है। हाथों के द्वारा भगवान का स्पर्श करके अमृत का पान कर रहा हूं और कानों के द्वारा भगवान की अमृत में वाणी को सुन करके मैं मुग्ध हो रहा हूं। और नेत्रों से भगवान का दर्शन करके मानो भगवान को मैं नेत्रों के द्वारा पी जाऊं। भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है, सौंदर्य के केंद्र है। सारी दुनिया की सुंदरता इकट्ठी कर लो तो भगवान के सुंदरता के मुकाबले में एक अंश के समान भी नहीं हुई। माने एक सुंदरता के पुंज है, सुंदरता की मूर्ति है। तो भगवान का जो सौंदर्य है वो एक अद्भुत अलौकिक है। नेत्र से भगवान को मैं देख रहा हूं तो मैं देखता ही रहूं, पलक मारने की इच्छा नहीं होती। और देख देख करके मुग्ध हो रहा हूं, मंत्र मुग्ध की माफी। और भगवान नेत्रों के द्वारा जो मुझको देख रहे हैं, मानो मेरे ऊपर जादू कर रहे हैं, माने मुझको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं, मुझको एक प्रकार से प्रेम से मुग्ध कर रहे हैं। भगवान के नेत्रों के द्वारा गुण सो निकल के मेरे में प्रवेश हो रहे हैं। गुण से कोई आकृति नहीं होती। ये क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ये जो गुण हैं ये निराकार। तो ये गुणों का मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, माने नेत्रों से मुझको देख रहे हैं और ये सारे गुण मेरे में प्रवेश हो रहे हैं कि जैसे सूर्य की धूप में कोई बैठ जाते चारों तरफ उसके बीच के वहां धूप प्रवेश हो जाती है, गर्मी प्रवेश हो जाती है। तो सूर्य तो गर्म है और भगवान समझो कि आनंदमय प्रेममय है। तो वे एक प्रकार से अपने भाव जो है अपना उसमें समावेश कर रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं, अपने भावों को मुझ में प्रवेश करवा रहे हैं। तो मेरे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों के बीच के वहां बड़ी प्रसन्नता हो रही है और आनंद की लहरें उठ रही है। कभी कभी मानो आशीर्वाद हो रहे हैं और रोमांच तो हर वक्त ऐसे एकदम प्रफुल्लित हो रहा है। परिवारिक शांति की प्राप्ति के लिए मानो कोई शांति के सागर में डुबो दिया हो। मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, रोम रोम के वहां शांति शांति चाहिए और साथ साथ के बीच के वहां ज्ञान की बहुलता प्रतीत हो रही है। तो भगवान स्वयं जो गुणों के सागर हैं, इसलिए अपना प्रभाव मेरे ऊपर डाल है। भगवान के वहां अलौकिक दिव्य सुगंध आ रही। फिर भगवान एक प्रकार से मैं चरणों में प्रणाम तो मुझको उठा करके भगवान अपने हृदय के लगा रहे हैं। जैसे भरत जी को अपने हृदय के लगाया, इस प्रकार से भगवान मुझको अपने हृदय के लगा रहे हैं। तो अब जो भगवान का सारा अंग सफल होना से कोई आनंद का ठिकाना नहीं। भगवान से आपसे बात करके मन में मुग्ध हो रहा हूं। अब भगवान का ध्यान मैं छूटना चाहूं तो भी नहीं छूटे,
और जो मन के वहां फूलना इत्यादि सब समाप्त, मानो पास ही नहीं आ सके दूसरी फूलना। माया का कटक तो मानो कोई कोसों दूर है और आई कर सके, सूर्य के स्वरूप जैसे अंधकार नहीं आ सकता है, इस प्रकार से समझो कि जहाँ भगवान का विग्रह प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मिल रहा है वहां माया कैसा आ सकती है। भगवान मायातीत है, गुणातीत है और एक आनंद की मूर्ति है। आनंद ही मानो एक मूर्ति रूप में प्रकट रहा है। भगवान को स्वरूप जो है तो बड़े ही मधुर है। भगवान का दर्शन मधुर, भगवान की लीला मधुर, भगवान का चरित्र मधुर, भगवान को देखना, चालना, बोलना सभी मधुर। भगवान का जो दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप है, सभी मधुर। इसलिए भगवान के इस स्वरूप को रूप माधुरी कहते हैं। रूप है तो मधुर होने से उसका नाम है रूप माधुरी। भगवान मुझको देख रहे हैं, मैं भगवान को देख रहा हूं। एक दूसरे को मनो देखते ही रहे, एक दूसरे को स्पर्श करते ही रहे, एक दूसरे के साथ में बातचीत करते ही रहे। तो भक्त की जो चेष्टा है वो भगवान के लिए मुग्ध करने वाली, भगवान की चेष्टा भक्त को मुग्ध करने वाली। भक्त के और भगवान की दोनों की चेष्टा वो लीला है और एक दूसरे का उद्देश्य एक दूसरे को मुग्ध करना, आह्लादित करना, खुश करना और प्रेम बढ़ाना। तो ये सब भगवान के जो दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, चिंतन है, रसमय है, प्रेममय है, या यूं कहो कि अमृतमय है, आनंदमय है और बहुत ही मधुर है। किन्हीं शब्दों से कहो। इस प्रकार से भगवान का रोज हम दर्शन करें, शिव भगवान के पूजा करें दिव्य सामग्रियों से जो देवताओं ने लाकर के रखी है, उनसे पूजा करें भगवान और पूजा करके आरती उतारें। आरती उतार करके उनके गुणों का गान करें। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रं परमं भगवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादि देव अजम विभु। आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप परम पवित्र हो। सब ऋषि लोग आपको शाश्वत दिव्य पुरुष कहते हैं, आदि देव कहते हैं, अज कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। इस प्रकार से सब ऋषि लोग आपकी स्तुति सुझाते हैं। और जैसे अर्जुन ने भगवान की स्तुति गाई, एकादश अध्याय के बीच में स्तुति की, इसी प्रकार भगवान की स्तुति करे। स्थानी ऋषिकेश प्रतीर्था जगत परेश्य तनुरज्य तेज रक्षांसी भीतानि दिशो धरवंती सर्वे जन संति सिद्ध संधा। इस प्रकार से भगवान की स्तुति अर्जुन की 36 श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक इसी प्रकार से थी। आपने भगवान की स्तुति करे, स्तुति करने वो तो एकदम मुग्ध हो जाए, बहुत प्रेम से स्तुति गाए तो गाने में मेरे साथ और इस प्रकार से प्रेम में मुक्त हो जाए कि अपने आप को भूल जाए, केवल भगवान याद है। फिर भगवान से प्रार्थना करें, यातना करें। यातना इस बात की यातना करें कि प्रभु आप में मेरा परम प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, आप में मेरी परम श्रद्धा हो,
आपको मैं कभी नहीं भूलूं। आपके नाम और रूप की स्मृति सदैव बनी रहे। आपके गुण और प्रभाव को मैं यथार्थ रूप से जान जाऊं। आपके तत्व और रहस्य को मैं समझ जाऊं। आपका साक्षात मुझको दर्शन हो, जैसा कि मैं ध्यान में आपका दर्शन कर रहा हूं, ऐसा एकदम प्रत्यक्ष मुझको दर्शन है और सदा आपके पास रहूं। कभी आपके साथ में मेरा वियोग नहीं हुआ। संसार के वहां मेरा हितैषी आप ही हो, परम प्यारे आप ही हो, एकमात्र आपके स्वर कोई नहीं। मैं आपका और आप मेरे, ये आपके साथ में जो हमारा संबंध है नित्य है, सदा से सदा ही रहेगा। मैं आपको देखता रहूं, आप मुझको देखते रहो। ये भगवान से प्रार्थना की गई। ऐसे अपने भगवान से रोज प्रार्थना करें और दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भगवान को रिझावें। भगवान के प्रेम के मार्ग पर मुग्ध हो जाओ। भगवान के प्रेम की जो बात है कहेंगे, भगवान के नाम को जब प्रेम में मग्न होकर के किस तरह से करना चाहिए वो बात बतलाई। भगवान को ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, किस तरह से भगवान को समय करके प्रेम में मग्न होना चाहिए, ये बात बतलाई। अब गीता जी की महिमा की और गीता जी के विषय में कुछ कहा जाता है। भगवान के प्रेम का जो विषय है वो एक प्रकार से की वाणी की सामर्थ्य नहीं जो बता सके, वो तो उसका एक आभास मात्र, आभास का भी एक अंश मात्र बताया गया। जो इस निमित्त से भगवान के प्रेम की चर्चा हो जाए वो अपने लिए मंगलमय है। और इसी प्रकार से भगवान की गीता जी का जो महात्म्य है और उसकी जो महिमा है उसको कौन वर्णन कर सके। फिर भी एक प्रकार से समझे कि उसकी चर्चा कर करके अपने समय को सफल बनाना है। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्री श्री या स्वयं पद्मनाभश्च मुख पद्मात् विनिश्चिता। महाभारत के भीष्म पर्व में 43वें अध्याय के वेद व्यास जी ने इन्हें श्लोक बताया है। गीता सुगीता कर्तव्य किमने शास्त्री भीष्म पर्व में 42वें अध्याय के बाद गीता समाप्त होगी। तब वेद व्यास जी ने खुद देखो अपने गीता की प्रशंसा की है कि गीता को अच्छी प्रकार से थी गायन, गीता का अच्छी प्रकार से गायन करना चाहिए और गीता सुगीता कर्तव्य माने उसका अर्थ और भाव को अच्छी तरह समझ करके उसको धारण करना चाहिए। गीता सुगीता का माने सुगीता को मतलब है कि अच्छी प्रकार से लोग गायन करना और उससे अच्छी प्रकार से गीता के अर्थ भाव को समझ करके बने धारण करना। ये गीता को एक प्रकार से सुगीता करना है। तो फिर और शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं। तो और शास्त्रों की इसमें निंदा नहीं समझनी, गीता की महिमा में उद्देश्य है विद्यार्थी को, नहीं कि उस शास्त्रों की निंदा। यह वो गीता है तो भगवान के स्वयं भगवान के मुख में से निकली है।
पद्मनाभ जो भगवान उसके मुख कमल से तो ये निकले है, यह सुन पद्मनाभस्य मुख पद्माप निश्चिता। पद्मनाभ और मुख कमल दोनों के बीच की बात, कमल की बात कहकर कि ये संकेत किया है वेदव्यास जी ने। पद्मनाभ जो है भगवान विष्णु का नाम है और भगवान की नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से सब वेद प्रकट हुए, उत्पन्न हुए प्रकट हुए। और वेदों का विस्तार ईश्वर शास्त्र है, वेदों का विस्तार ईश्वर शास्त्र है, तो सीधी तो सीधी सब शास्त्र माने शास्त्रों का विस्तार हुआ। गीता जो है स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली।